40 चोर हैं ये, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा अपने पप्पू गांधी है और 40 चोर ये सारे के सारे हैं। आप मुझे बताइए, जो 28 दल वाले केजरीवाल के सारे मंत्री जेल के अंदर गए, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप है, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है, उसके अलावा देखिए ये आजम खान भी जेल में गया हुआ है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है। ये सारे आरोपित हैं, सारे जेल पे बाहर है। खुद पप्पू गांधी और उनकी मम्मा जान, वो दोनों बेल पे बाहर है। तो जो बेल पे बाहर है उनसे क्या उम्मीद करोगे, आप मुझे बताइए। अच्छा, हमने एक बार और सुनाई, ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इस बीच में जिनसे मिल रहे हैं, एक पादरी साहब आए, पादरी साहब से बातचीत कर रहे हैं। वो पादरी साहब बड़े फेमस है हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने में, बड़े भड़काऊ भाषण है। वहां तो बढ़िया बढ़िया बातें चल रही हैं और शक्ति को खत्म करने का। तो भाई साहब इन्होंने उनकी यात्रा के अंदर कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोग तो आएंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहेंगे, तो पादरी जैसे लोग ही तो आएंगे जो देश के टुकड़े करना चाहेंगे। और कौन आएगा? यशपाल राजपुरोहित 2024 के चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार एक ही नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार। वहीं राहुल गांधी की चुनावी रैली कहिए या राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहिए, वो भी लगातार एक ही बयानबाजी करेगी, इस बार तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, इस बार नारी शक्ति को खत्म करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि जनता इस पर क्या कहेगी, जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 24 के चुनाव का नतीजा जनता की बात में क्या निकलता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 24 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी अब समझ नहीं आ रहा कि राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं या वैचारिक यात्रा कर रहे हैं या कौन सी यात्रा कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं एक शक्ति खत्म करनी है, हिंदू धर्म की शक्ति खत्म करनी है। क्या है ये मसला? अरे आप सर समझिए, वो गजवाए हिंद को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, गेहूं डाले नहीं है, चक्की घुमाने की कोशिश कर रहा है, आटा कहाँ निकलेगा? तो ये कुछ भी यात्रा कर ले। अरे पहले यात्रा करते ना कि वक्फ बोर्ड क्यों बनाया, यूं यात्रा करी तुमने भैया, बताओ। और कश्मीर में जो हत्याकांड हो रहे थे, यात्रा करते ना, तुम्हारी अम्मी जान नहीं करती है, तुम करते, तुमने क्यों नहीं किया? नहीं कर पा रहे थे ना। आप समझिए, ये सिर्फ गजवाए हिंद करना है। अभी जो वहां पे साउथ में जो बंगाल में जो बलात्कार हुए, उसके बारे में ट्वीट किया, कोई ट्वीट भाई साहब ने नहीं किया। और अभी जो ये हत्याकांड हुआ यहाँ पर बरेली में, बदायूं में, उसके बारे में कोई ट्वीट किया? एक ट्वीट नहीं करेंगे। ये सिर्फ, अरे इनके राज्य में तो धमाके हो रहे हैं, पूरे 10 साल के अंदर धमाके कहाँ हुए? केरल के अंदर धमाके हुए, बीजेपी शासित राज्य कहीं पर भी धमाके नहीं हुए। और कहा क्या उड़ाया गया? ईसाइयों की वो कब? हमास के लिए। अरे हमास का लफड़ा वहां पर है और तुम यहाँ धमाके कर रहे हो। तो ये सिर्फ गजवाए हिंद करने का है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मेरी लड़ाई उस शक्ति से है और शक्ति को खत्म करना है। अरे हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतीक महिला होती है, माता काली है शक्ति का प्रतीक। उनसे भिड़ने की कोशिश मत करना, चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। भिड़ रहे महाराज, कह रहे खत्म कर देंगे शक्ति। ये नहीं भिड़ पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। ये भिड़ पाते तो दोबारा क्यों नहीं आए? 70 साल तो तुम ही थे ना, 70। अरे आप मुझे एक बात बताइए, तुम्हें 70 साल लगे बिजली देने में, तुम बिजली नहीं दे पाए? पूरे भारत में बिजली 2018 में मोदी जी ने दी है, तुमने क्यों नहीं दी? सड़कें क्यों नहीं बनाए? मैं सिर्फ दो ही बात करूंगा, किसी भारत की अर्थव्यवस्था ना सड़क पे डिपेंड करती है, बिजली और सड़क पे। अगर बिजली और सड़क दुरुस्त है तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत तेजी से होती है। चौथे नंबर की अमीर महिला कौन थी भैया? कौन थी? सोनिया गांधी। आज 5वें नंबर अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में किसकी अर्थव्यवस्था है? वो भारत की अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने लेके आए, मोदी जी कर्मठ आदमी है, इसलिए लेके आएंगे उनको। अच्छा, ये समस्या क्या है? पूरा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है मोदी हटाओ, देश बचाओ, तानाशाही खत्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। ये तमाशा है, क्या रोना है? अरे 40 चोर हैं ये, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा अपने पप्पू गांधी है और 40 चोर ये सारे के सारे हैं। आप मुझे बताइए, जो 28 दल वाले केजरीवाल के सारे मंत्री जेल के अंदर गए, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप है, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है, उसके अलावा देखिए ये आजम खान भी जेल में गया हुआ है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है। ये सारे आरोपित हैं, सारे जेल पे बाहर है। खुद पप्पू गांधी और उनकी मम्मा जान, वो दोनों बेल पे बाहर है। तो जो बेल पे बाहर है उनसे क्या उम्मीद करोगे, आप मुझे बताइए। अच्छा, हमने एक बार और सुनाई, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इस बीच में जिनसे मिल रहे हैं, एक पादरी साहब आए, पादरी साहब से बातचीत कर रहे हैं। वो पादरी साहब बड़े फेमस है हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने में, बड़े भड़काऊ भाषण है। वहां तो बढ़िया बढ़िया बातें चल रही हैं और शक्ति को खत्म करने का। तो भाई साहब इन्होंने उनकी यात्रा के अंदर कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोग तो आएंगे जो भारत के टुकड़े करना चाहेंगे, तो पादरी जैसे लोग ही तो आएंगे जो देश के टुकड़े करना चाहेंगे। और कौन आएगा? गधा चल रहा है आगे और पीछे गधे की भीड़ चल रही है। ये यात्रा ऐसी ही है, समझ लीजिए एक चीज को।
ये बार बार कहते हैं कि भाई मोदी जी है, ये अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, किसान बेचारे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, चुप करा दिया, विद्यार्थी कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, चुप करा देते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर रेवड़ी खा रहे हैं। मेरे पास तो यहाँ के आंकड़ों में बात कर लो, ये बातें छोड़ दीजिए आप कि क्या मोदी जी ने किया और क्या कांग्रेस पार्टी ने किया। आंकड़े वाला कोई आदमी यहाँ पर नहीं होगा। वो ये कहेंगे कि एम्स बनाया, अरे तुम्हें 70 साल लगे एक एम्स बनाने में, क्यों नहीं बनाया तुमने 20 एम्स? मोदी जी ने 7 साल 10 साल में 20 एम्स कैसे बना दिए? काम के हिसाब से बात कीजिए, आंकड़ों में बात कीजिए। झूठ बोलने में क्या जाता है? अभी केजरीवाल कह रहा है, औरतों से कह रहा है केजरीवाल, अरे तुम अपने पति को कसम दे दो कि भैया मोदी को वोट मत देना, मुझे वोट देना। क्यों नहीं बोल रहा? अरे कर्म के आधार पे बोल रहा। 10 साल से चिल्ला रहा है छाती फाड़ के क्या कि यमुना साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा। अरे करना, करता क्यों नहीं है? कब करेगा तू? नहीं कर पाएगा क्योंकि अब जेल जाने वाला है। अच्छा। हाँ, इसकी जेल की यात्रा चालू हो चुकी है। उधर राहुल गांधी यात्रा कर रहा है गधों के साथ, यही जेल में यात्रा करेगा। अरे महाराज जी कह रहे हैं कि देखिए मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, 9वां सामान आ चुका है, कह रहे हैं भाई इनकी मंशा गलत है, मेरे को जेल में डाल देंगे, ये दिल्ली में तख्ता पलट कर देंगे, ये तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम जा नहीं रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ये पहले 28 दल पे आरोप मरते थे, ठीक है ना, आज उनकी गोदी में जाके बैठ गए। आज ये उस वक्त जो बात करते हैं ना कि कानून का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, आज ये उसी को गाली दे रहे हैं, आज ईडी को गाली दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 2014 से पहले हजारों लाखों करोड़ के घोटाले होते थे क्योंकि ईडी अपना काम नहीं कर पाती थी, सीबीआई अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर पाती थी, काम करने देते नहीं थे। आज क्यों कामयाब है सीबीआई? क्योंकि मोदी जी ने बोला अरे चोर उच्चक जाके उठा के लेके आओ उसको। लेकिन जब तक ये केजरीवाल पिटेगा नहीं ना, जब तक इससे चाटे नहीं पड़ेंगे, तब तक वहां से खींच के लेके जाना पड़ेगा ईडी को। मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं राजा की जान जो है ये ईडी में अटकी हुई है, सीबीआई में अटकी हुई है, राजा को बोलो कि ईडी सीबीआई को हटा दे, राजा तख्ता पलट। अच्छा ओहो, फिर तुम वैसी चोरी करोगे जैसे तुम चोरी करते आ रहे हो। अरे तुमने अपने जीजा जी को 200 करोड़ रुपए दिए, कौन जीजा जी? वक्फ बोर्ड दिए नहीं दिए? जीजा जी है उनके 200 करोड़ रुपए। अरे बेशर्मो, यहाँ कितने गरीब लोग खड़े हुए हैं, तुम कम से कम उनको सर्दी में कंबल ही बांट देता। क्यों नहीं बांटे तूने 200 करोड़ रुपए? सर बहुत बड़ी रकम होती है, गरीबों में बांट देता। वक्फ बोर्ड को क्यों दिए केजरीवाल? मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हें थोड़ी सी गैरत है ना, जवाब देके दिखाओ। सर नहीं देंगे सर, ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और मोदी जी भी घेर रहे हैं, कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आएगा तो मोदी जी को ही कह रहे भाई सीए लागू कर दिया, कह रहे भाई ये क्या मंशा है? केजरीवाल कह रहे हैं भाई ये बाहर के लोग यहाँ आएंगे, बलात्कार करेंगे, चोरी करेंगे, इनको रोजगार कौन देगा? मोदी जी कौन सा रोजगार देने वाले? अच्छा, तो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर प्रसाद बांट रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे दान कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान कुछ कर नहीं रहे। रोहिंग्या मुसलमान को सारी फैसिलिटी देने वाले 2 लोग हैं, ममता बनर्जी और ये कजुद्दीन, जो उनको पूरी फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, थाली परोस के उनको झुग्गी झोपड़ी दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है, सब दे रहा है। सीए के बारे में अरे अनपढ़ पढ़ तो लेता, तू तो डिग्री वाला है, तूने क्यों नहीं पढ़ा? सीए में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से परेशान है धर्म के आधार पे, उनको देने की है, छीनने की बारी नहीं है, छीनी तो बाद में जाएगी, समझे ना? हाँ, ये एनआरसी को लेके भी ये बार बार जब अमित शाह जी कहते हैं बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, तीसरा कार्यकाल जो है बड़े फैसलों का कार्यकाल, या पीओके की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या एनआरसी की ओर कर रहे हैं, यूसीसी की ओर कर रहे हैं, कहाँ इशारा है? देखो सर, घर में जब मेहमान आता है ना, तो हम अपने घर को ऊपर से साफ करते हैं, और जब दिवाली आती है ना तो पूरे घर को साफ कर देते हैं। तो तीसरा काल दिवाली वाला ही होगा, पूरा साफ कर दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज। ये क्या लग रहा है, मोदी जी सरकार बना पाएंगे क्या? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। क्यों बना पाएंगे भैया? राहुल गांधी पूरा विपक्ष में खड़े, ममता बनर्जी खड़ी, अरविंद केजरीवाल खड़े, उद्धव ठाकरे खड़े, कैसे बना लेंगे सरकार? डेवलपमेंट हो रहा है उनके कार्यकाल में, तो आएंगे, बिल्कुल डेवलपमेंट हो आएंगे। रहा है। राहुल गांधी के तानाशाही कर रहे हैं, ईडी सीबीआई के हवाले से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो अपना काम सब होने वाला है। बिल्कुल